हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आपका जो टॉपिक फायर एक्सटिंग्विशर की क्लास नंबर 2 है। देखिए दोस्तों, जो पहली क्लास में हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर के बारे में जाना, आज हम पढ़ेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, बनावट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं और मुख्यतः जो अग्निशामक यंत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। फायर एक्सटिंग्विशर दोस्तों ये क्या होती है, ये क्या होता है कि एक ऐसा एक संयंत्र होता है कि जैसे आग लगने पे वो बुझाने वाला एक संयंत्र होता है कि जैसे कोई भी आग बड़ी अवस्था में जन्म नहीं लेती है, उसे छोटी आग से गुजरना पड़ता है। तो जिसको बुझाने के लिए जिस संयंत्र का या जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका अग्निशामक यंत्र कहते हैं। मतलब कि कोई भी जो छोटी आग है, कभी भी आग जो लगती है वो आग कभी भी एकदम मेजर फायर में कन्वर्ट नहीं होती है। कभी भी जो भी आग लगती है छोटी आग होती है, और छोटी आग को बुझाने का एक यंत्र है ये अग्निशामक यंत्र से हम क्या करते हैं, उस आग को एक्सटिंग्विश करते हैं। उसको बड़ी आग में कन्वर्ट होने से पहले उस आग को क्या करते हैं, जिस यंत्र से हम उसको काबू पाते हैं उसको अग्निशामक यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी में डेफिनेशन क्या होता है। कभी भी आग बड़ी अवस्था में जन्म नहीं लेती है, उसे छोटी आग से गुजरना पड़ता है। उसे छोटी आग से गुजरना पड़ता है और जिस संयंत्र से दोस्तों जिस संयंत्र से छोटी आग पर काबू पाते हैं या फिर जिसका उपयोग किया जाता है उसे पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। NFPA 10 क्या बताता है? आपका पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? ऐसे यंत्र या ऐसे उपकरण या फिर ऐसे अग्निशामक यंत्र जिनको क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सके। मतलब उसको प्रॉपर वे में कैरी करके, जैसे इनके सब आग लगी तो आसानी से, जैसे उस साइड में आग लगी है तो हम इधर से क्या है, उस एक्सटिंग्विशर को कैरी करके आसानी से उसको वहां तक ले जाया जा सके और उस आग को एक्सटिंग्विश करे। तो वो जो अग्निशामक बनते हैं वो आपके कौन से अग्निशामक होते हैं? पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन फायर एक्सटिंग्विशर्स का। अभी हम जानेंगे कि बनावट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बनावट के आधार पर अग्निशामक यंत्र के प्रकार। दोस्तों बनावट के आधार पर अग्निशामक जो यंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर? दोस्तों बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कोनिकल एक्सटिंग्विशर, दूसरा आपका होता है
सिलेंड्रिकल एक्सटिंग्विशर, मतलब कि जो कोनिकल का मतलब होता है शंक्वाकार आकृति का, शंक्वाकार आकृति का, और आपका जो सिलेंड्रिकल रहता है वो होता है सिलेंडर आकृति का, जो सिलेंडर की जो आकृति होती है उस प्रकार का, और जो सबसे ज्यादा प्रयोग में जाता है वो सिलेंड्रिकल आकृति का होता है। तो देखो कैसा होता है आपको दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। ये शंकु के प्रकार के, ये तो होता है कोनिकल, और आपके जो इस प्रकार के जो सिलेंड्रिकल आकृति के होते हैं वो होते हैं सिलेंडर आकृति के आपके जो सिलेंड्रिकल एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शंकु आकार के होते हैं या जो उसको बोलते हैं कोनिकल एक्सटिंग्विशर्स, और जो आपके सिलेंड्रिकल आकृति के होते हैं, तो बनावट के हिसाब से आग के जो फायर के एक्सटिंग्विशर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, उस बनावट के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों मुख्यतः जो आपके फायर के एक्सटिंग्विशर के कितने प्रकार है। मुख्यतः रूप से अग्निशामक के प्रकार। दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के नहीं, सॉरी ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के मुख्यतः अग्निशामक यंत्र होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार? कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार? पहला होता है वाटर टाइप, आपका कौन सा होता है? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा आपका जो होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा दोस्तों होता है आपका CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और जो आपका जो चौथा टाइप में आता है वो आपका आता है डीसीफी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो इसको क्लासिफिकेशंस किया गया है वो 4 भागों में मुख्यतः किया गया है। और एक अन्य होता है आपका, अन्य में आता है क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों जो मुख्यतः आपके जो अग्निशामक यंत्र है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 में कौन कौन सा होता है? पहला आपका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, दूसरा आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तीसरा आपका CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, चौथा आपका DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, और अन्य जो, ये तो 4 प्रकार के, अन्य के अंदर आता है क्लीन एजेंट टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होता है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आज जो मुख्य रूप से अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पे, अगर एग्जाम पे पूछ लिया जाए कि आपके जो अग्निशामक यंत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, पहला आपका कौन सा है? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों ये जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन सा होता है? पहला होता है सोडा एसिड वाटर टाइप, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा दोस्तों होता है CO2 कार्टेज टाइप, या फिर गैस कार्टेज बोल सकते हो आप, गैस कार्टेज टाइप, या फिर वाटर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरा कौन सा होता है आपका, जो अभी अग्निशमन फायर ब्रिगेड के अंदर जो फायर सर्विस में उसमें सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, वो आपका है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। कौन सा होता है दोस्तों? स्टोर्ड प्रेशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा होता है आपका? स्टोर्ड प्रेशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। अभी देखो, जो सोडा एसिड वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका IS कोड कितना होता है? इसका IS कोड होता है 934। आपका जो गैस कार्टेज या वाटर टाइप वाला फायर एक्सटिंग्विशर है उसका IS कोड होता है 940। और आपका जो स्टोर्ड प्रेशर होता है इसका IS कोड होता है 6234। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 6234 होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। अभी देखो दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें जो पढ़ेंगे, ये सोडा एसिड बहुत पुराना होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे जो आपका गैस कार्टेज या वाटर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? गैस कार्टेज वाटर या CO2 वाटर टाइप। दोस्तों, इस प्रकार का जो एक्सटिंग्विशर होता है ना, उस एक्सटिंग्विशर में क्या रहता है? पानी भरा हुआ रहता है 9 लीटर वाटर कैपेसिटी का, और उस पानी भरा हुआ रहता है, इसके साथ एक गैस की कार्टेज लगी होती है जिसमें CO2 गैस भरी होती है, ठीक है। उसमें क्या रहता है? कैप असेंबली के साथ ऊपर एक प्लेंजर रहता है। उस प्लेंजर को पंच करने के साथ क्या होता है? उसके साथ एक नुकीलेदार पिन लगी हुई होती है। वो पिन क्या करती है? जो कार्टेज के साथ ऊपर एक डिस्क लगी होती है उसको तोड़ती है, और उसके अंदर जो CO2 भरा हुआ है वो क्या होता है? सिलेंडर की बॉडी के अंदर पहुंचता है, और वो प्रेशराइज होकर बाहर नोजल की तरफ से बाहर निकल जाता है और आग को एक्सटिंग्विश करने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको प्रॉपर एक विथ फोटोग्राफ के थ्रू आपको प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा आप, ये जो आप जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये आपका कौन सा होता है? इस प्रकार का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो गैस कार्टेज वाला एक्सटिंग्विशर होता है। जो कौन से होते हैं आपके गैस कार्टेज वाले? जो CO2 से जो कंप्रेस्ड कर CO2 का जो कार्टेज के साथ जो रहते हैं वो होते हैं आपके वाटर टाइप वाले। तो देखिए, इसका स्पेसिफिकेशन करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एक्सटिंग्विशर है, ये एक्सटिंग्विशर
ठोस पदार्थों की आग को बुझाने में सहायता करता है। ठोस पदार्थ की आग को बुझाता है कि मतलब कि इस प्रकार का जो एक्सटिंग्विशर है, वाटर टाइप वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको हम कहां प्रयोग करते हैं? कोई ठोस पदार्थ की आग है, ए क्लास की आग, या फिर आप बोल सकते हैं कि ए क्लास की आग के लिए पूछ ले कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन से क्लास आग के लिए उपयोगी है, तो ए क्लास की आग के लिए। ए क्लास की आग होती है वो सॉलिड फायर होती है, और सॉलिड फायर के लिए जो सुटेबल एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है? वो होता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। पहली चीज। दूसरी चीज ये बता देता हूं। तीसरी चीज ये बताता हूं आपको, ये कूलिंग मेथड से आग को एक्सटिंग्विश करता है। कूलिंग मेथड से आग को क्या करता है? बुझाता है। ठीक है, मतलब ये कूलिंग मेथड से आग को एक्सटिंग्विश करता है। ये क्या करता है? पानी क्या करता है? जो आग लगी है उसको ठंडा करने का काम करता है, मतलब कि शीतलीकरण विधि के थ्रू क्या करता है? उस आग को ठंडा करता है और उस आग को बुझाने का काम करता है। तो इसलिए कूलिंग मेथड के अंतर्गत आता है, आग को बुझाता है। ए क्लास की फायर के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, यह है विद्युत का जो पानी वाला एक्सटिंग्विशर होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है विद्युत का। इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर को हम लोग बिजली की आग पे उपयोग नहीं कर सकते। अगर बिजली की आग पे अगर हम पानी वाले फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे तो क्या होगा? हमको करंट लगने के चांसेस होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य मुख्य चीजें थी। उसके बाद हम इसका प्रॉपर जो एक एक जो इसका पार्ट है, उस पार्ट के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर हम इसका पार्ट के हिसाब से स्पेसिफिकेशन करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के जो एक्सटिंग्विशर है ना, इसमें क्या रहता है? इसमें एक प्लंजर लगा होता है। क्या लगा होता है? प्लंजर लगा होता है। ये प्लंजर क्या होता है? स्प्रिंग लोडेड होता है। क्या होता है ये? स्प्रिंग। क्या लगा रहता है इसमें? स्प्रिंग लोडेड प्लंजर लगा रहता है। उसके बाद में एक क्लिप लगी रहती है। इस पे क्या लगी रहती है दोस्तों, इसके ऊपर लगी रहती है एक सेफ्टी क्लिप। सेफ्टी क्लिप या पिन लगी होती है, जो क्या करती है? सेफ्टी प्रदान करने का काम करती है। अनचाहा कोई भी व्यक्ति इसको चालू नहीं कर सके, ऑपरेट, जो इसके बारे में जानता नहीं है, गलती से ऑपरेट नहीं हो जाए, इसके लिए इस पे क्या लगी रहती है? सेफ्टी पिन लगी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसके एक्सटिंग्विशर के स्पेसिफिकेशन पे चले तो उसके बाद में इस पे आता है आपका, ये इसका जो होता है, इसको टोटल एरिया को क्या बोलते हैं? ये होती है इसकी कैप असेंबली। इसको क्या बोलते हैं? कैप, इसको बोलते हैं कैप असेंबली बोलते हैं। और उसके बाद में इसके छेद होते हैं, यहां पे लगभग 3 छेद होते हैं। उन छेदों को बोलते हैं वेंट होल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वेंट होल बोलते हैं। और ये वेंट होल कितने डाय के रहते हैं? 2.5 mm डाय के तक क्या रहते हैं? वेंट होल होते हैं। ये वेंट होलों का क्या काम रहता है कि वेंट होल का ये काम रहता है कि इनकेस अगर हम जैसे ही प्लंजर को पंच किए, ये प्लंजर क्या रहता है? स्प्रिंग लोडेड प्लंजर रहता है। इसको अगर हम पंच करते ही क्या होगा? जो आपका जो इसको बोलते हैं गैस कार्टेज। पहले मैं आपको बता देता हूं, इसके पार्ट्स के नाम बता देता हूं, उसके बाद में इसका प्रॉपर वर्क बता देता हूं। इसको बोलते हैं गैस कार्टेज। ठीक है, इसके बाद में यहां पे आप देख रहे हो, इसके साथ कनेक्टिविटी किसकी रहती है? पोर्ट होल होते हैं। पोर्ट होल जो कितने डाई के रहते हैं? 5 mm के रहते हैं लगभग। ठीक है, इसके बाद में ये जो हैंडल देख रहे हो, इस हैंडल को बोलते हैं कैरिंग हैंडल। कैरिंग, जिसको पकड़ के हम एक स्थान पे से दूसरे स्थान पे आसानी से पहुंच सके, इसको इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कैरिंग हैंडल बोलते हैं। ये इसके अंदर, इसके बाद ये आपका कार्टेज हो गया, CO2 कार्टेज बोलते हैं। उसके बाद में आप इसका अगर और स्पेसिफिकेशन करें, इसके अंदर एक वाशर लगा हुआ होता है। और ये जो आपका कार्टेज रहता है, इस कार्टेज के ऊपर एक क्या रहती है? जिसके साथ ये कनेक्टिविटी रहती है, नुकीलेदार पिन रहती है एक तो इसके साथ
नुकीलेदार पिन रहती है एक, और इसके साथ ये कार्टेज रहता है, इस पे क्या लिखा रहता है, डिस्क लगी होती है। क्या लगी होती है दोस्तों, आपका जो कार्टेज है उसके ऊपर एक डिस्क लगी होती है। इसके बाद हम आगे चले तो ये डिस्चार्ज पाइप हो गया, क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं। और इसके साथ जो लगा रहता है वो इसकी क्या हो गई, डिस्चार्ज नोजल बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये इसका स्पेसिफिकेशंस है। अभी हम चलते हैं इसके अलावा जो एक चीज बच गई, ये इसकी होती है साइफन ट्यूब। ये एक साइफन ट्यूब होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। ठीक है, और इसके बाद में ये इसका जो नीचे का एरिया, इसको बॉटम बोलते हैं। ये सीमलेस होते हैं, मतलब इसमें कोई जोड़ नहीं होता इन सिलेंडरों में। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका स्पेसिफिकेशंस। इसके अलावा अगर और देखें तो इसमें पानी भरा होता है, 9 लीटर वाटर कैपेसिटी तक के क्या रहते हैं, 9 लीटर वाटर कैपेसिटी के तक क्या रहते हैं, 9 kg कैपेसिटी तक क्या रहते हैं, वाटर सिलेंडर रहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल आकृति का है ये। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, आपका स्पेसिफिकेशंस हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों, इसमें जो नुकीलेदार पिन होती है, इसको क्या करते हैं, जैसे ये सेफ्टी क्लिप है, इनकेस ऑफ फायर लग गई तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेफ्टी क्लिप को निकालते हैं, सेफ्टी क्लिप को निकालने का काम करते हैं। और इसमें क्या रहता है, इस नुकीलेदार पिन में क्या रहता है, ये जो आपका जो प्लंजर रहता है ये स्प्रिंग लोडेड होता है, और इसमें क्या लगी, स्प्रिंग लोडेड होता है, इस पे क्या लगी रहती है, एक नुकीलेदार पिन लगी होती है। और नुकीलेदार पिन क्या करती है, जो आपका जो CO2 का जो कार्टेज है, इस कार्टेज के ऊपर एक डिस्क लगी होती है। उस डिस्क को क्या करती है, जैसे ही हम पंचिंग करेंगे, पंचिंग के साथ क्या होती है, वो डिस्क टूटती है। और डिस्क टूटने के साथ क्या होता है, इसके अंदर जो CO2 भरी हुई है, जो CO2 भरी हुई है वो क्या करती है, बाहर निकलती है, वेंट आपके जो पोर्ट होल के थ्रू, पोर्ट होल के थ्रू बाहर निकलती है। और पोर्ट होल के थ्रू बाहर निकल के क्या करती है, एक क्रिएट करती है, जैसे एक प्रेशर क्रिएट करती है। और ये क्या होती है, इस साइफन ट्यूब के माध्यम से क्या हो जाती है, ये नोजल के थ्रू, ये डिस्चार्ज लाइन के थ्रू क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये ऑपरेट होता है। इसमें क्या भरा हुआ होता है, BS8 का जो सिलेंडर है, ये जो आपका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, पानी भरा हुआ होता है। 9 लीटर वाटर कैपेसिटी का रहता है, जिसमें 9 लीटर केजी कैपेसिटी के पानी कैपेसिटी का जो एक्सटिंग्विशर रहता है, इसमें पानी भरा हुआ होता है, और पानी भरा हुआ होता है। और इसमें ये जो आप देख रहे हो जो कार्टेज है, इसमें CO2 भरा हुआ होता है। CO2 कार्टेज कितने ग्राम की होती है, 60 ग्राम की होती है। ये 60 ग्राम की होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम जाने तो ये कितने प्रेशर से, इसका जो प्रेशर कितने प्रेशर से बाहर निकलते हैं, तो इसका 10.5 kg प्रेशर रहता है इसका। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम जाने कि ये जो डिस्चार्ज होता है, जब ये डिस्चार्ज होता है तो कितना डिस्चार्ज होने के बाद में, जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये जो नोजल लगी होती है कितने डिग्री एंगल पे लगी होती है, 45 डिग्री एंगल पे क्या होती है, नोजल लगी हुई होती है। मतलब कि नोजल 45 डिग्री एंगल पे क्या करती है, पानी का स्प्रेड करती है, पानी को क्या करती है, बाहर फेंकती है। और कितनी दूरी तक जो डिस्चार्ज होता है पानी, वो उसकी दूरी कितनी होती है, डिस्चार्ज दूरी कितनी होती है इसकी, 2 से 3 मीटर की दूरी पर क्या होता है, ये पानी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, पानी कहां तक पहुंचेगा, 2 से 3 मीटर तक पहुंचेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं इसमें। देखो दोस्तों, CO2 कार्टेज रहती है, वो 60 ग्राम की रहती है। कितने लीटर कैपेसिटी का रहता है, वाटर कैपेसिटी दोस्तों 9 लीटर वाटर कैपेसिटी तक के रहते हैं। ठीक है, ओके।
इसके बाद में जो डिस्चार्ज नोजल है, डिस्चार्ज नोजल का डाया, दोस्तों जो डिस्चार्ज नोजल का डाया होता है 5 mm होता है। इसके बाद में अगर हम जाने कि कितनी दूरी डिस्चार्ज दूरी, तो डिस्चार्ज दूरी कितनी होती है इसकी, पानी को 2 से 3 मीटर तक क्या करता है, पानी को क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, इतनी दूर तक पानी को क्या करता है, फेंकने का काम करता है। ये हो गया। इसके बाद में ये जो केप असेंबली है कनेक्ट होती है, उसका डाया कितना होता है, 16 mm का होता है, ठीक है। इसके बाद में पोर्ट होल, इसमें जो वेंट होल होते हैं वो 2.5 mm के होते हैं। उसके बाद में इसमें जो पोर्ट होल, ये वेंट होल कितने हो गए, 2.5 mm के, और पोर्ट होल कितने होते हैं, पोर्ट होल होते हैं आपके 5 mm के। इसके बाद में अगर हम जाने इसके स्पेसिफिकेशंस में, ये जो आप देख रहे हो इसकी जो परत होती है, ये परत होती है 1.7 to 1.8 mm की परत होती है। और इसका जो डायामीटर होता है सिलेंडर का डाया, ये डाया कितना होता है 175 ± 5, इतने डाया का क्या रहता है, इसकी डायामीटर का क्या रहता है, सिलेंडर की जो बॉडी रहती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें होगी। अब इसके बाद में हम जानेंगे इसका जो आपका जो वाटर जो कार्टेज वाला जो सिलेंडर रहता है, ये सिलेंडर आपका 60 ग्राम का हो गया। इसमें से 60 ग्राम सिलेंडर आपका जो क्या रहता है, CO2 गैस रहती है, ये हो गया। वाटर कैपेसिटी 9 लीटर वाटर कैपेसिटी तक के रहते हैं। और प्रेशर कितना देता है, अगर प्रेशर से कितने प्रेशर से क्या होता है, स्प्रेड होता है, तो 10.5 kg या फिर 15 kg तक क्या होता है, प्रेशर रेट है इसकी। ठीक है दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, इसमें और भी अगर जानने की कोशिश करें तो इस जो आपके जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इस वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स का अगर हम लोग जानें कि इसकी जो रिफिलिंग कब की जाती है, तो इसकी जो रिफिलिंग है, रिफिलिंग हर 5 साल में की जाती है। जो कार्टेज वाले होते हैं उनकी जो रिफिलिंग होती है हर 5 साल में एक बार इसकी रिफिलिंग की जाती है। इसके बाद में अगर ये जाने इसका जो हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट। इसकी जो हाइड्रोलिक टेस्ट होता है दोस्तों, इसका हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं हम लोग, कब करते हैं दोस्तों, कितने केजी पे करते हैं, 35 केजी पे इसका हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं और 2.5 मिनट तक रेगुलर करते हैं इसके। ठीक है, मतलब कि जो इसका हाइड्रोलिक टेस्ट कितने केजी पे करेंगे, 35 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसका हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं। और इसका अगर हम लोग कितने मिनट तक कंटिन्यूसली इसका हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं, 2.5 मिनट तक इसका रेगुलर क्या करते हैं, प्रेशर देकर इसका हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपका जो इसका रिफिलिंग अगर इसको करेंगे तो हर 5 साल में इसको रिफिलिंग किया जाता है। और इसकी जो एज ऑफ एक्सटिंग्विशर, मतलब इसकी जो लाइफ कितनी होती है, 10 साल इसकी लाइफ होती है। 10 साल इसकी क्या होती है, लाइफ होती है। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाटर CO2 टाइप वाला फायर एक्सटिंग्विशर A क्लास की आपको बुझाने के लिए उपयोग होता है। अगर पानी ठोस पदार्थों की आग को बुझाने के लिए उपयोगी होता है। ये पोर्टेबल होते हैं, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, जो माइनर फायर होती है उसको मेजर फायर में कन्वर्ट होने से पहले उसको आग को क्या करते हैं, जो छोटी आग है उसको बुझाने में क्या होते हैं, मदद प्रदान करते हैं। और ये जो कार्टेज वाले जो एक्सटिंग्विशर है, ये 1 टाइमर है। एक बार इसको जो प्लंजर को पंचिंग कर दिया ना, पंचर करने के बाद में दोबारा यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक बार में जैसे ही ये 10.5 kg प्रेशर से बाहर निकलते हैं साइफन ट्यूब के थ्रू, तो बाहर निकलने के बाद में एक साथ पूरा का पूरा क्या रहता है, बाहर निकल जाता है। लगभग इसका जो 95%, कितनी क्वांटिटी, 95% क्या हो जाता है, मैक्सिमम क्या रह जाता है, इसके अंदर जो पानी रह जाता है वो बाहर निकल जाता है, मतलब कि। ठीक है, तो दोस्तों क्या क्या जाना है इसमें, जो हाइड्रोलिक टेस्ट 35 केजी पे होता है, 2.5 मिनट तक रेगुलर इसका रिफिलिंग हर 5 साल में करते हैं। इसकी जो केप असेंबली होती है, इसको ये जो केप असेंबली उसका डाया 16 mm होता है। इस केप असेंबली थ्रेडेड टाइप रहती है। इसमें वेंट होल होते हैं। वेंट होल का क्या काम रहता है, इनकेस अगर मान लो कि ये जो आपकी
आपका जो साइफन ट्यूब है या फिर इसका नोजल है ये ब्लॉक हो गया, जैसे हमने इसको पंचर कर दिया, अंदर प्रेशर क्रिएट ना हो या फटने का चांसेस ना हो, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, कैप को धीरे धीरे थ्रेड को खोल के इसका क्या अंदर का जो CO2 गैस है उसको बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से खतरा होने से बचने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये वेंट होल होते हैं। पोर्ट होल का क्या काम रहता है कि जैसे ही हम इसको जो प्लंजर पिन होती है इस पिन को क्या करते हैं, पंचिंग करते हैं, तो क्या होता है जो इसके अंदर जो आपका जो CO2 गैस होती है, जो CO2 गैस क्या होती है बाहर निकलना स्टार्ट होती है वेंट होल के, पोर्ट होल के थ्रू। तो इसका जो डाया रहता है वो 5 mm का रहता है और आपके जो वेंट होल है उसका डाया 2.5 mm का होता है। ठीक है, ये जो वेंट होल होते हैं उसके अंदर थ्रेड के अंदर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में ये जो कैरिंग हैंडल हो गया, अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है तो ये कैरिंग हैंडल से पकड़ के मिसे आपको क्या करते हैं, एक्सटिंग्विशर को लेके जाते हैं, या फिर अगर हम ऑपरेट करना होता है तो इसको पकड़ के क्या करते हैं, आपको एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये इसका डिस्चार्ज पाइप हो गया, ये नोजल हो गया, यहाँ पे नोजल लगा रहता है या फिर यहाँ पे नोजल लगा रहता है अधिकतर। ये इसका आपका साइफन ट्यूब हो गया, साइफन ट्यूब के थ्रू क्या रहता है, आपका जो CO2 और पानी का जो दोनों क्या करते हैं, बाहर की तरफ डिस्चार्ज होने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया दोस्तों। इसके बाद में आपका क्या, इसमें जो इसका प्रेशर है 10.5 kg तक का क्या रहता है, प्रेशर रेट रहती है। उसमें CO2 कार्टेज रहती है 60 ग्राम की होती है। उसको वाटर कैपेसिटी 9 लीटर वाटर कैपेसिटी तक के क्या रहते हैं, ये सिलेंडर होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि डिस्चार्ज नोजल का डाया क्या रहता है, जो डिस्चार्ज नोजल से पानी क्या होता है डिस्चार्ज होता है वो 5 mm की होती है। और जो इसकी जो दूरी है, ये कितनी दूरी तक पानी को फेंकने का काम करता है, 2 से 3 मीटर दूरी पे या पे क्या करता है, ये पानी को क्या करता है, फेंकने का काम करता है, लगभग 6 फीट की दूरी पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसका जो थिकनेस कितना होता है, इसका जो थिकनेस होता है 1.7 टू 1.8 mm का थिकनेस होता है। और ये जो सिलेंडर का जो डाया होता है 175 ±5। ठीक है, और इसकी जो लाइफ होती है आपका, ये लाइफ होती है इसकी, वो होती है इसकी 10 साल। NFA आपका जो इंडियन नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से क्या रहता है, जो या फिर जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के जो NFA 10 है उसके हिसाब से क्या रहता है, इसकी जो लाइफ को कितने एज तक डिसाइड किया गया है, 10 साल तक। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका CO2 कार्टेज या गैस कार्टेज वाला वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अभी हम जो नेक्स्ट क्लास में लेने वाले जो स्टोर्ड प्रेशर जो आपका वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उसको लेने वाले हैं। उसके बाद में आपका फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर आएगा, उसके बाद में आपका DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर आएगा, उसके बाद में आपका जो CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर का नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।